हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी एस पॉइंट। कक्षा 11 के बायोलॉजी में यह पहला चैप्टर है और इससे पहले 12 का जो है तीन या 4 लेक्चर गया है। अब यहाँ से 11 के लेक्चर शुरू होते हैं। हालांकि बैक्टीरिया में ये जो बैक्टीरिया यहाँ है, जीवाणु जो मैंने पढ़ाया है, वहाँ पर रिप्रोडक्शन सी बचा है। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन बचा है, उसको किसी दिन हम उसका वीडियो बना करके आप लोग को अपलोड कर देंगे। जैसे ही आपका बैक्टीरिया खत्म होगा, बैक्टीरिया में ही अगला ये चैप्टर है में आर्की बैक्टीरिया। यह है आर्की बैक्टीरिया। वास्तव में देखा जाए तो यह प्राथमिक या प्राथमिक होता है। प्राथमिक या प्रथम जीव थे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पहले यही जीव थे। बैक्टीरिया के रूप में आर्की बैक्टीरिया कहा गया इन्हें। ये बैक्टीरिया के समान होते हैं, संरचना में देखने में उनके समान होते हैं, इसलिए यह इन्हें जो बैक्टीरिया ही कहा जाता है। इसके बाद इनका जो कोशिका भित्ति होती है नॉन सेलुलोजिक होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है नॉन सेलुलोजिक होती है। कमेंट में आप बताएंगे कि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति कैसी होती है। कमेंट में आप बताएंगे बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति कैसी होती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, कोशिका भित्ति में लिपिड की श्रृंखला होती है। इनकी कोशिका भित्ति होती है जो लिपिड की एक श्रृंखला बनी होती है। इसे फोकस पढ़ा नहीं आपने, उसी प्रकार से इनमें श्रृंखला बनी होती है। मतलब ये एक दूसरे से जोड़ करके अपने आप को सर्वाइव करते हैं। दूसरी चीज़ें आगे हम इसमें देखेंगे कि ये विरल परिस्थिति में भी जिंदा रहते हैं। सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा इनका जो लक्षण है वह यही है, यह विरल परिस्थिति में भी अपने आप को जिंदा रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, विरल परिस्थिति का मतलब कैसा होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन। कैसे में? अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। जैसे कैसे? जैसे कि देखेंगे यह गहरे समुद्र में, गर्म झरनों में, मतलब 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में भी अपने आप को जिंदा रह सकते हैं। सोच लीजिए कितने खतरनाक बैक्टीरिया होंगे ये। इसके बाद दलदली स्थानों पर भी पाए जाते हैं और यह ठंडे जगह पर भी पाए जाते हैं। मतलब यह जहाँ हमारा मानव का जीवन सर्वाइव नहीं होता है, जहाँ पर आम आदमी अपना जीवन सर्वाइव नहीं कर सकता है, वहाँ पर भी अपने आप को जिंदा रख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे गहरे समुद्र में अभी आपने देखा था ना कि टाइटैनिक देखने के लिए बहुत सारे लोग गए थे, 4-5 तो वैज्ञानिक गए थे ना, वो अंदर डूब ही गए। अब समझ लीजिए वहाँ मतलब जब डूब गए तो वहाँ जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वहाँ गहराई में, समुद्र की गहराई में भी ये जिंदा रह सकते हैं। गर्म झरनों पर, स्थानों पर जब आप भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कुछ देशों में गर्म झरने पाए जाते हैं। मतलब वहाँ पानी जो है थोड़ा सा गर्म होता है, नॉर्मल टेम्परेचर से कुछ अधिक होता है। तो जब वहाँ आप देखने का फिलहाल हम पढ़ाएंगे तो बताइए जरूर। गर्म झरनों पर भी पाए जाते हैं और कितने टेम्परेचर तक? 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए, कोई जीव 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी खत्म हो जाता है, लेकिन ये जीवाणु ऐसे जीवाणु हैं, बहुत ही जटिल और बहुत ही मजबूत जीवाणु होंगे ना, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिंदा रह सकते हैं। दलदली स्थानों पर भी रह सकते हैं। दलदली स्थानों पर अक्सर मार्स पाया जाता है, मार्स गैस निकलती है, वहाँ पर भी जिंदा रह सकते हैं। और यह ठंड मतलब -0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी, -0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब अगर कश्मीर वगैरह में चले जाएं तो वहाँ वो ठंड में आराम से इनको देख सकते हैं, आप मिल जाएंगे। हालांकि उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, आप वैसे नहीं देख पाएंगे। आगे देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कुछ चीजें हैं। हेलोफिलस होते हैं। हेलोफिलस का मतलब अत्यधिक लवणीय जल में पाए जाते हैं, मतलब ये समुद्र में भी पाए जा सकते हैं। यहाँ हमने बताया समुद्र की गहराई में पाए जा सकते हैं, लेकिन इसको अगर बोलेगा कि हेलोफिलस बैक्टीरिया कौन होते हैं तो आप बताएंगे आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेलोफिलस बैक्टीरिया होते हैं। मतलब अत्यधिक लवणीय जल में पाए जा सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खारा जो है जल है उसमें भी अपने आप को जिंदा रह सकते हैं, रख लेते हैं। दूसरा है थर्मो एसिडोफिलस होते हैं। थर्मो एसिडोफिलस का मतलब क्या होता है कि यह जो है अत्यधिक गर्म जगह पर, बहुत ज़्यादा गर्म, यहाँ हमने पढ़ा था ना गर्म स्थानों पर, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर ये अपने आप को सर्वाइव करते हैं तो ऐसे जीवों को थर्मो एसिडोफिलस कहा जाता है। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को अपने सहन कर लेते हैं तो ऐसे जीवों को थर्मो एसिडोफिलस कहा जाता है। इतना समझ में आया। आगे हमने यह लिखा है प्रथम अमाशय। प्रथम अमाशय क्या है भाई? प्रथम अमाशय क्या होता है कि जो जुगालू करने वाले जानवर होते हैं, जुगालू करने वाले जो पागुर करते हैं ना, गाय भैंस बकरी, ये जो
पागुर करते हैं, इसे जुगालू कहता है, जुगालू करने वाले जानवर कहते हैं। इनका जो स्टमक होता है, इसके स्टमक में ये पाए जाते हैं कौन? आर्की बैक्टीरिया। इसलिए इन्हें कहा जाता है कि प्रथम आमाशय। ये प्रथम आमाशय मतलब जानवरों के आमाशय में पाए जाते हैं, जो जुगालू करने वाले आमाशय। वहाँ पे मार्स गैस का, मार्स गैस का प्रोडक्शन करते हैं, गैस का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर भी अपने आप को जिंदा पाते हैं। तो इतना मोटा मोटा हो गया। तो लिखेंगे मोटा मोटा अब लिखेंगे। अब आप लिखेंगे आर्की बैक्टीरिया में हेडिंग डाल करके, इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे आपको थोड़ा सा समझने में अच्छा लगे। ठीक है, अब आप लिखेंगे आर्की बैक्टीरिया में लिखेंगे प्रायः यह प्रथम जीव थे या प्रथम जीव जो पृथ्वी पर पाए गए, या प्राथमिक जीव जो पृथ्वी पर पाए गए, जो भी आपको समझ आए हम जो बताएंगे उसे आप लिखेंगे। प्रायः यह प्रथम जीव थे जो पृथ्वी पर पाए गए, प्रायः यह प्रथम जीव थे जो पृथ्वी पर पाए गए। ये संरचना में जीवाणु के समान ही होते हैं, संरचना में जीवाणु के समान होते हैं, लेकिन जीवाणु नहीं होते हैं। आगे लिखेंगे इनकी कोशिका भित्ति नॉन सेलुलोजिक होती है, मतलब इनमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है नॉन सेलुलोजिक होती है, इनमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति में लिपिड की एक श्रृंखला होती है, कोशिका भित्ति में लिपिड की एक श्रृंखला होती है या चैन होती है। इन ठीक है, आगे हम लिखेंगे ये विरल परिस्थिति में भी अपने आप को जीवित रखते हैं, जैसे गहरे समुद्र, गर्म झरने, गर्म स्थान, ठंड